तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए आलू की फसल में आवश्यक कार्य। बटेर पालन किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया। प्रदेश के बहुत से किसान भाई आलू की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई की है तो वे अधिक पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विभाग जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। आप लोगों को आलू की खेती के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो अपनी फसल है लगभग 40 से 50 दिन की हो चुकी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंचाई। सिंचाई, क्योंकि अगर आपके फसल में सिंचाई पानी नहीं है तो आपकी फसल सूखने की बहुत संभावना रहती है। और अधिक पानी भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आलू के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। तो आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य देना चाहिए। सिंचाई के साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि उसमें जल भराव ज़्यादा देर तक न रहे, तो अधिक भराव होता है तो उसका जल निकास की भी व्यवस्था रखें। पर सिंचाई अपने को नमी उसमें नितांत आवश्यक होती है। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखने में आता है कि इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वो फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात कहें तो इसमें खरपतवार प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके खेत में खरपतवार अधिक हैं तो आपकी फसल उत्पादन नहीं देगी और आलूओं की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसीलिए खरपतवारों को अपने को हाथ से गुड़ाई करके निदाई करके निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। निदाई गुड़ाई करने से दोनों काम हो जाते हैं, एक तो मिट्टी भी उलट पलट हो जाती और आपका खरपतवार भी निकल जाता है। खरपतवार निकालने के सबसे सरल उपाय यही है कि अपन व्हील हो, हैंड हो चला के या खुरपी की सहायता से उसको निदाई गुड़ाई करके निकालें। इसके साथ साथ इसमें अब महत्वपूर्ण रहता है मिट्टी चढ़ाना। क्या है कि अभी जो फसल अपनी है, मिट्टी चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं तो आपका आलू वृद्धि नहीं करेगा और जो बाहर अगर उसका हिस्सा रह जाता है तो वो हरे कलर का हो जाता है, जिससे कि वो ना खाने योग्य रहता है और वो आलू बेकार हो जाता है आपका। इसीलिए और वो आलू का साइज भी नहीं बनता है। इसीलिए आपको मिट्टी बहुत चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। निदाई गुड़ाई करते समय आप उनको मिट्टी चढ़ा दें।
आलू की फसल में जहां तक उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाते हैं, तो वही 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम DAP और 170 किलोग्राम MOP का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 125 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 125 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। अब बात करते हैं अपन फसल सुरक्षा की। इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे कीड़े लगते हैं जो कि रस चूसते हैं। आप लोग देखते हैं कि पौधों में पूरा रस चूस लेने के कारण पौधे में पत्तियां जो दिखती हैं बिल्कुल आपकी सुकड़ी हुई टाइप से दिखती हैं और उनमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं रहता है, मतलब हरा भरा पूरा भाग खा लेते हैं और चूस लेते हैं। तो इन कीड़ों को आपको रोकना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर ये कीड़े आपकी फसल पर रहते हैं तो वो पौधा बढ़ भी नहीं पाता है और जिससे आलू की वृद्धि भी नहीं होती। तो इनको रोकने के लिए आपको नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं जो कि जैविक है। अगर पहले अपने को थोड़ी थोड़ी दिखता है कोई कीड़ा तो उसमें नीम ऑयल का उपयोग करें। अगर ज़्यादा कीड़ा दिखता है तो आपको क्लोरोपाइरीपास या इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा का स्प्रे कर देना चाहिए 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना के। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरी धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पालेंगे। इसमें और अभी जो समस्या आने की संभावना एक और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादा है। क्या है कि अभी मौसम कभी बादल हैं कभी खुला हुआ है, इस कारण से पाले की भी समस्या आने की बहुत संभावना है। तो पाले से नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पाले से नियंत्रण करने के लिए आपको रहता है कि सिंचाई कर दें। अगर अपने पास पानी उपलब्ध है तो आपके खेत में पाला नहीं पड़ेगा। दूसरा उपाय ये रहता है कि आप कहीं से कचरा इकट्ठा कर लें मेड़ों के चारों तरफ और उस कचरे को जला देंगे तो धुआं होने के कारण पाला भी नियंत्रण हो जाता है। आजकल कुछ ऐसे केमिकल भी जो मार्केट में आ रहे हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिनके स्प्रे करने से आपकी फसल में ओस नहीं पड़ती है और पाला भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है, जिससे आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और अधिक उत्पादन। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई घोषणा। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब घर बैठे बनेगा पैन कार्ड। सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को उपहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं। मन के एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ मनुष्य को एक समान देखने का दिया संदेश। मोरबी के लालपुर धाम में बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। मुंगेरी में सीएम भूपेश बघेल का बयान। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिलेगा आरक्षण। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, बटेर भूमि पर रहने वाले जंगली पक्षी है।
इनके स्वादिष्ट मांस के कारण इनका शिकार किया जाता रहा है, लेकिन अब इसका पालन व्यावसायिक स्तर पर होने लगा है। बटेर पक्षियों का पालन मुर्गी पालन व्यवसाय की भांति ही एक कृषि व्यवसाय बन गया है। इस पक्षी में रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है और जिससे इसके पालन में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। साथ ही इस व्यवसाय से कम समय में अधिक लाभ मिलता है। इतनी सारी खूबियों को देखते हुए अगर आप भी बटेर पक्षियों का पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल हुदा। बटेर पालन आज के दिनों में बिहार में एक तीव्र गति से बढ़ता हुआ मुर्गी पालन के क्षेत्र में एक क्रांति है। साधारणतः ग्रामीणों के बीच में ये भाव है कि बटेर बहुत गर्म होता है, इस वजह से वो गर्मियों के दिन में भी इसका सेवन नहीं करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। बटेर बहुत सुपाच्य होता है। गर्मी हो जाड़ा आप सालों भर बटेर का सेवन कर सकते हैं। बटेर पालन में दूसरी सबसे बड़ी बात है, इनको बीमारियां बहुत कम होती हैं। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित कैरी उत्तम, कैरी पर्ल है, कैरी सोनाली है, कैरी सोयता है, बहुत ऐसे प्रभेद हैं जिसका पालन आप कर सकते हैं और इस पर कहीं से कोई भी प्रतिबंध नहीं है। बटेर पालन के लिए फराओ, इंग्लिश सफेद, ब्रिटिश रेंज, कैरी उज्जवल और जापानी कोयल अच्छी नस्ल है। इनका पालन भी किसान कर सकते हैं। चूजा रखे गए आवास में रोशनदान और खिड़कियों का होना बहुत जरूरी होता है ताकि उन्हें एक समान हवा और रोशनी मिल सके। बटेर के चूजों को आरंभ में 29 घंटे प्रकाश की जरूरत होती है। गर्मी की व्यवस्था के लिए बिजली का बंदोबस्त करें, साथ ही ठंड के दिनों में चूजों का खास ख्याल रखें। बटेर के पालन में जो सबसे बड़ी बात है वो है उसके बच्चों का देखभाल। एक बटेर के बच्चे का वजन 8 ग्राम के आसपास का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना नाजुक बच्चा होता होगा। और ख़ास करके बच्चे में जो मोटिलिटी होती है वो उसके स्लिप्ड लेग के वजह से वो पाँव फिसल जाता है और उसकी पाँव जांघें टूट जाती हैं। जब बच्चे बाहर निकले तो आप कोशिश करें कि उसकी ब्रूडिंग में कोरुगेटेड शीट का इस्तेमाल करें जिससे फिसलन उसके बच्चे को ना हो उसको। दूसरा जो सबसे बटेर पालन में ज़रूरी हो जाता है, उसको भी तापमान मुर्गी की तरह लगभग 37 डिग्री के आसपास पहले सप्ताह में पहले 2-3 दिन तो होना ही चाहिए और उसके बाद 2 डिग्री के आसपास से प्रतिदिन आप घटा करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले जा करके रोक देंगे। बटेर 1 स्क्वायर फीट में आप 6 बटेर का पालन कर सकते हैं और आप इसका फ्री रेंज सिस्टम में, डीप लीटर सिस्टम में, जैसे मुर्गी का आप घर बनाते हैं आप उस तरह से डीप लीटर सिस्टम में पालन कर सकते हैं। और बेहतर होता है कि केज बैटरी सिस्टम आप को बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने कहा ना कि 1 स्क्वायर फीट में 6 बटेर पालन कर सकते हैं, तो आप अगर केज बैटरी सिस्टम लेयर बाय लेयर अगर आप लोहे का केज बना सकते हैं तो आपको कितनी बड़ी संख्या में बटेर पालना है उस हिसाब से उतने स्क्वायर फीट का मल्टीपल लेयर में आप केज बना लीजिए। दाने की व्यवस्था वहीं होगी, अंडे बाहर आ जाएंगे और आप इसको अपने अनुरूप चाहे डीप लीटर से सिस्टम से करना चाहें या केज बैटरी सिस्टम में पालना चाहे बड़ी आसानी से पाल सकते हैं। और केज बैटरी सिस्टम में बटेर का प्रबंधन और आसान हो जाता है और अपेक्षाकृत देखा गया है कि बटेर के वजन के में भी काफ़ी वृद्धि होती है। बटेर पालन पिंजरा विधि से करना अधिक सुविधाजनक और लाभकारी होता है। 2 सप्ताह पुरानी बटेर को पिंजरे में रख सकते हैं। इसके लिए पिंजरा 3 गुना 2.5 गुना 1.5 वर्ग फीट आकार वाला उपयुक्त होता है। व्यावसायिक अंडा उत्पादन के लिए कई पिंजरों की जरूरत होती है। इनके प्रजनन के लिए 3 मादा पक्षियों के साथ एक नर पक्षी को रखना चाहिए। बटेर की अच्छी गुणवत्ता के लिए आहार भी अच्छी मात्रा में देना होता है। इसके लिए किसान मुर्गी पालन में उपयोग होने वाले आहार का प्रयोग कर सकते हैं। एक वयस्क बटेर को एक दिन में तकरीबन 20 से 35 ग्राम आहार देना चाहिए। वहीं इनके चूजों को तकरीबन 27% प्रोटीन तथा वयस्क के लिए 22 से 24% प्रोटीन युक्त आहार का प्रयोग करें। बटेर के फीड में आप जो मुर्गी का प्री स्टार्टर दाना होता है आप उसको दें, नहीं तो थोड़ी प्रोटीन की मात्रा बनाकर और एक विशेषज्ञ से भी आप सहायता स्थापित कर बटेर पालन के लिए आप खुद घर में ये पैदा कर सकते हैं।
तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके पानी देने का तरीका। देखिए, बटेर के बच्चे मात्र 8 ग्राम के होते हैं। अगर आप उनको वैसे पानी देंगे तो भीग जाएंगे और निमोनिया से बड़ी संख्या में बच्चे मर जाते हैं। इसके लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे 100 ml 150 ml के आजकल बटेर के लिए ड्रिंकर्स मिलते हैं, आप उसके जो पानी का जो पोर्शन आता है उसमें कोई रुई डाल दें, कोई फोम डाल दें, जिससे कि चूस करके बटेर का बच्चा पानी पिए। ये अरेंजमेंट कर सकते हैं तो ये करें, तो आपको बड़ी संख्या में इसके फायदे हैं। एक बटेर का बच्चा मार्केट में 13 रुपये से 15 रुपये के बीच का आता है और इसको 36 दिन तक पालने में लगभग 20 रुपये का 25 रुपये का टोटल 35 रुपये के आसपास इसकी लागत बैठती है। और मार्केट में आप देख रहे होंगे सरकारी संस्थानों में 50 रुपये के आसपास इसका प्रति बटेर दाम है और ये मार्केट में 150-200 रुपये के जोड़े के आसपास आता है। इसको किसी वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। स्थापित जितने भी पशु चिकित्सक हैं उनसे आप संपर्क स्थापित कर आप जानकारी प्राप्त कर बटेर पालन को अपना एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई घोषणा। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब घर बैठे बनेगा पैन कार्ड। सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को उपहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं। मन के एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ मनुष्य को एक समान देखने का दिया संदेश। मोरबी के लालपुर धाम में बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गेंदा फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस फसल में कभी कभी कीट और रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और फूलों का उत्पादन घटने लगता है। इसलिए आप समय रहते कीट रोगों की पहचान करके नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय अपनाएं, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर JC गुप्ता। में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। अभी रबी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में गेंदे की फसल बहुत आदायत में ली जाती है। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। गेंदे के फूल और पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए गेंदे के पौधों में रोग और कीटों का प्रकोप अन्य फूलों की तुलना में कम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रोग और कीट हैं जिससे गेंदे के पौधे प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहाँ पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को
नष्ट कर देती हैं। हमारे जो पौधे हैं उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है, ओमाइट नाम की दवा, यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं उनकी कलियां निकलती हैं, उनको भी ये खाती है, इस तरह से खा करके नुकसान पहुंचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचा रही है तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, गेंदे की फसल को रोगों के प्रकोप से अधिक नुकसान होता है, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है और फूलों के उत्पादन में भारी गिरावट से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या न आए, इसके लिए आप रोगों की पहचान करके नियंत्रण करें। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें, यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम केमारी, जिला मुरैना के कृषक सौरभ अवस्थी ने। ये जर्सी नस्ल की गाय के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सौरभ अवस्थी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है।
जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो ये गाय अमूमन 40 से 60 हजार रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय की दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा देता है। इस तरह किसान भाइयों आप इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर यदि जर्सी गाय का पालन करते हैं तो आप इनसे अधिक दूध उत्पादन के साथ अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।